नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक तनावों में से एक के बारे में। यह तनाव है इजराइल और ईरान के बीच। पिछले कुछ सालों में इन दोनों देशों के बीच कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और सैन्य गतिविधियों ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। इजराइल और ईरान के बीच का विवाद आज का नहीं है, इसकी जड़ें कई साल पुरानी है। साल 1979 में ईरान में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ जिसे ईरानी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन मान लिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए और समय पर तनाव बढ़ता गया। इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। ईरान ने कई बार कहा है कि उसका मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सालों से बहस और बातचीत चल रही है। दुनिया के कई देश इस मामले को लेकर चिंतित हैं। अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो इजराइल की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक मानी जाती है। इजराइल के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और उन्नत तकनीक है। इसके अलावा इजराइल के पास एक मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ ईरान के पास भी बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन तकनीक है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को काफी मजबूत बनाया है। इसी वजह से अगर इन दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र पर पड़ सकता है। हाल के समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनसे इस तनाव में और बढ़ोतरी हुई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही और क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दिया। इन घटनाओं के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हवाई अड्डों, सीमाओं और सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दुनिया के कई बड़े देश इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति और खराब न हो। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगर यहाँ युद्ध की स्थिति बनती है तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। लोगों की सुरक्षा, घर, नौकरी और सामान्य जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण दुनिया के कई नेता लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कूटनीतिक बातचीत सफल होती है तो इस तनाव को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। दुनिया की नजर फिलहाल इजराइल और ईरान के इस तनाव पर बनी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में शांति और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में शांति सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि भविष्य में सभी देश मिलकर इस तरह के संघर्षों को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं होती रही है।
कभी मिसाइल हमले, कभी ड्रोन अटैक और कभी सैन्य कार्रवाई। इन घटनाओं ने इस पूरे क्षेत्र को काफी अस्थिर बना दिया है। इजराइल का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए वह अपने दुश्मनों के खिलाफ पहले से तैयारी रखता है। दूसरी तरफ ईरान भी यह कहता है कि वह अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इसी वजह से दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी है और तनाव बना रहता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो यह काफी जटिल है। यहाँ कई देश, कई संगठन और अलग अलग हित जुड़े हुए हैं। कभी कभी एक छोटी घटना भी बड़ी समस्या बन जाती है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा कोशिश करता है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। अब सवाल यह भी है कि अगर भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है तो क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होने पर पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कई देशों को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ सकती है और वैश्विक बाजारों में भी अस्थिरता आ सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि युद्ध कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। युद्ध में जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान होता है और कई सालों तक उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश चाहते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच का विवाद बातचीत और कूटनीति के जरिए हल हो। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शांति बनाए रखने की अपील करते रहते हैं। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी संघर्ष के पीछे कई कारण होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कारण। इजराइल और ईरान के बीच का यह तनाव भी कई वर्षों की घटनाओं का परिणाम है। आने वाले समय में क्या होगा, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही है कि सभी पक्ष संयम और समझदारी से काम लेंगे ताकि स्थिति और खराब न हो। दुनिया भर के लोग यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनी रहे। अगर शांति बनी रहती है तो इससे पूरे क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर हो सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच शांति हो पाएगी या